हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सहेलियों एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो 10th क्लास का हिंदी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि हिंदी बहुत कठिन है, हिंदी बहुत कठिन है। हम एक चैप्टर 15 से 16 मिनट लेके आएंगे और चैप्टर को खात्मा कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 16 है, हिंदी का चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर का नाम है खेमा। खेमा मैंने तीन शब्द लिखा, एक तो खेमा, एक कसारा और एक संकिल। चैप्टर द इंड, तीनों शब्द के साथ चैप्टर द इंड। तो सबसे पहले हम कहानी को समझेंगे, फिर उसके पर्सन बनाएंगे, पर्सन को देखेंगे कि पर्सन में पर्सन क्या कर रहा है, उसको बताना कैसे है। तो सबसे पहले हम कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ पहले एक जो मोटिवेशनल लाइन होता है, ताकि आपको क्लास के लास्ट तक एक ऊर्जावान प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और वो ऊर्जा आपको हमेशा मोटिवेट करते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, कि ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। कहने का मतलब कभी भी आप डिमोटिवेट हो तो क्यों हारूं यार, क्यों हारूं, जब मैंने किसी और, अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, हारेंगे तो हम ही हारेंगे, इससे अच्छा जीतेंगे क्यों नहीं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कहानी में 3 लोग हैं, एक तो खेमा है, एक कसारा है और एक संकलित है। ये तीनों मिलके क्या है, एक ऐसा कहानी है जिसमें आप सुन के आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनोगे तो आपके एक एक जो ये जो रुआं है, रुआं खड़ा हो जाएगा। ये कहानी है खेमा की, ये कहानी है खेमा जो एक गरीब परिवार का बच्चा होता है। ये कहानी है खेमा का जो एक गरीब परिवार का बच्चा होता है, जिनका उम्र 8 से 9 वर्ष होता है। लेकिन ये जो खेमा होता है, खेमा के पिता के 4 पुत्र होते हैं। खेमा के जो पिता है, इनके 4 पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? 4 पुत्र होता है और चार पुत्र में सबसे छोटा खेमा ही होता है। एक बच्चा का नाम है खेमा, जिनके माता पिता 4 पुत्र होते हैं और सबसे जो छोटा बच्चा है जिनका नाम है खेमा। खेमा को क्या करता है कि अपने गरीबी तंगी स्थिति के कारण, गरीबी स्थिति तंगी के कारण क्या होता है, उनके माता पिता जो होता है बच्चा को बेच देता है, बच्चा को बेच देता है। किनके हाथ? कसारा के हाथ, कसारा के हाथ। और ये संकलित फिर कौन है? संकलित इस खेमा का चैप्टर का लेखक है। संकलित जो है वो खेमा चैप्टर का लेखक है। कभी कभी इन्हें पाठ्य पुस्तक विकास समिति भी कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कसारा कौन था, सबसे पहले कसारा का इंट्रोडक्शन जाने। ये जो कसारा था, कसारा एक होटल का मालिक था। एक गांव था जिनमें क्या था, एक टूटा फूटा टेबल पे 8-10 लीटर दूध रखता था और चाय बना के क्या करता था कि चारों तरफ पहुंचाने का काम मतलब इनका काम था। इन्होंने चाय बेचने का काम कर रहा था। इनको लगा कि ये काम बहुत भारी लग रहा है। इन्होंने काम को हल्का करने के लिए उन्होंने एक बच्चा को मतलब काम को हल्का करने के लिए इनको एक लेबर चाहिए। इन्होंने गांव से एक बच्चा को खरीद के लाया। इन्होंने गांव से बच्चा को खरीद के लाया। बच्चा को खरीद के जिनको लाया वो खेमा था। कौन था? खेमा था। कहने का मतलब ये जो कसारा था बच्चा को खरीद के लाया ताकि उनको काम आसानी लगे। तो चलिए यही खेमा की कहानी स्टार्ट करते हैं। खेमा का काम क्या था? खेमा जैसे पहले दिन आया, उनको सारा बात समझाया गया कि तुमको यहाँ चाय पहुँचाना है, वहाँ चाय पहुँचाना है, यहाँ चाय पहुँचाना है। बस इनका काम था चाय पहुँचाना। जैसे ही पहले दिन होता है तो कसारा खेमा से क्या कहता है कि 2 चाय साइकिल वाले को दे आओ, दो चाय आप सेठ जी को दे आओ, 5 चाय मास्टर जी को दे आओ। कहने का मतलब उनको एक डायरी दे दिया, उनको एक डायरी दे दिया। और आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि जब दूध लेने के लिए आता है, वो जो दूधिया होता है दूध लेने के लिए आता है, एक डायरी लेके आता है। वो सब क्या करता है, महीना में हिसाब करता है। तो इसी तरह ये जो मास्टर जी साइकिल वाले और ये जो सेठ जी थे, इन्होंने महीना में ही हिसाब करते थे। और इनके आसपास एक हॉस्पिटल रहता था, हॉस्पिटल, वहां भी इनको चाय पहुंचाना होता। तो इनका काम यही था कि चाय पहुंचाना, चाय पहुंचाना। चाय पहुंचाते पहुंचाते इन्होंने क्या हुआ कि समय था अप्रैल का, समय था अप्रैल का, मौसम था बहुत गर्मी, इतना चिलचिलाती धूप था। ये 8-9 वर्ष का मासूम बच्चा, इतना चिलचिलाती धूप था जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने खेमा से क्या कहा कि चप्पल की बात की कि काका हमको एक चप्पल दिला दो, काका हमको एक चप्पल दिला दो। जैसे ही खेमा ये बात सुना, जैसे ही कसारा ने ये बात सुना तो उनको एकदम खून खौल गया, खून खौल गया। और उनको क्या जवाब दिया कसारा ने खेमा को क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी का औकात नहीं था तुम्हें पालने का, तुम्हारे पिताजी का तुम्हारा औकात नहीं था पालने का, इसीलिए तुम्हें बेच दिया है। अगर दोबारा चप्पल मांगा तो यही चप्पल तुम्हें सर पर दे देंगे।
दोबारा जो चप्पल मांगा तो यही चप्पल क्या करेंगे, तुम्हारे सर पे दे देंगे। बच्चा 8-9 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, अब समझो उसका कितना सोचने की कैपेसिटी होगा, कितना समझने की कैपेसिटी होगा। मात्र 8 से 9 वर्ष का बच्चा। अब बताओ कि जिस बच्चा का उम्र 8 से 9 वर्ष हो, जिनका अपना दूध का दांत टूटा भी नहीं हो, जो अपने पैर पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, जो अपने 8 से 9 वर्ष का बच्चा आज तक अभी ठीक से अपना पैंट भी नहीं पहन पाता है, वो बच्चा गरीबी और मजबूरी के कारण क्या था, कसारा के होटल में काम कर रहा था। और जब उन्होंने चाय पहुंचाना आना, जैसे ही चाय पहुंचाने के लिए जाता था तो आपको तो पता है कि चिलचिलाती धूप, गर्मी, अप्रैल मई के महीना में कितना रोड जलते रहता है, और खाली पैर एकदम, जिसका कोमल पैर धरती पे रखे धरती शर्मा जाए। अब वो बच्चा धूप में चले तो उसका स्थिति तो आप जानते हैं, उसका पैर पकता था। उन्होंने जैसे ही कसारा से कहा कि काका हमको एक चप्पल दिला दो, काका हमको एक चप्पल दिला दो, वैसे ही कसारा ने उसको जस्ट रिप्लाई दिया कि तुम्हारे पिताजी का औकात नहीं था, तुम्हारे रहने की खाने पीने का औकात नहीं था, इसलिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें बेच दिया, और दोबारा चप्पल मांगा तो यही चप्पल तुम्हें सर पे दे देंगे। उन्होंने, बच्चा मासूम सा खामोश हो गया, डर गया एकदम, और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो बेचारा क्या करता, उसको जब चप्पल नहीं मिला तो जैसे ही चाय पहुंचाने के लिए जाता था तो आता था तो गर्मी में उनका पैर तो पकता, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उनका काम क्या था कि गिलास धोना, चाय पहुंचाना, गिलास लाना, फिर गिलास को धोना। तो ये क्या करता था कि गिलास धोने से पहले क्या करता था, अपने पैरों पे पानी डाल लेता था। पैर पे पानी डालने का रीजन क्या था कि ये जो चिलचिलाती धूप थी, अप्रैल महीना की धूप थी, जिसके कारण उसका पाँव जलता था, वो अपने पाँव को ठंडक महसूस करने के लिए वो छोटा सा बच्चा अपने पाँव पे पानी डाल लिया करता था, ताकि उनको ठंडक महसूस हो। सुनो कहानी, ये खेमा भारत का एक ही नहीं, अभी भी भारत के कई ऐसे बच्चे हैं जिनका पैर में चप्पल नहीं है, ठीक से दूध का दांत नहीं टूटता है, होटल पकड़ लेता, अपने घर को चलाने का जिम्मेवारी उसके खुद पे आ जाता है। तो इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही इन्होंने, गर्मी के महीना था, इन्होंने अपने पैर पे पानी डालता था, जिसके कारण उसको ठंडक महसूस हो। एक समय की बात है, क्या हुआ कि एक संकलित कोई व्यक्ति था जिनका नाम संकलित था। ये संकलित लेखक है। संकलित क्या है? लेखक। ये जब कसारा के होटल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उनको चाय देने के लिए आता है। वो छोटा सा बच्चा को देख के उनसे पूछता है कि क्या आपको पढ़ने का मन नहीं है? अब वो बेचारा मासूम बच्चा उनको जवाब क्या दे? उनको ये कहे कि हमारे माता पिता गरीबी के कारण हमें बेच दिया, हमारा माता पिता हमारे लिए शराब था, ये कहे। वो बच्चा खामोश हो जाता है। जब ये कसारा से बात करता है, संकलित जब कसारा से बात करता है, कसारा सारी बातों को बताता है कि इनका स्थिति बहुत गंभीर था। इनके जो माता पिता है, इनके पास 4 पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, बारी बारी सबको बेचा अपने घर को चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, और मैं भी उसमें से एक खेमा को लाया हूँ। जैसे ही कहा तो संकलित ने पूछा खेमा से, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? जैसे ही सुना खेमा, उनकी आंख में आंसू आ गए। आप समझो कि छोटा बच्चा के जिम्मेदारी कितना बोझ आ गई। ये छोटा बच्चा उस समय शिक्षा का मतलब समझ गया। जैसे ही शिक्षा का नाम सुना, रोने लगा। तो इन्होंने कहा कि हम कैसे जा सकते हैं, हम तो खेमा, मेरा जो मालिक है वो कसारा है। तो क्या करता है, ये जो संकलित होता है इसके माता पिता के पास जाता है। संकलित जो होता है खेमा के माता पिता के पास जाता है। संकलित वही पाठ्य पुस्तक विकास समिति चैप्टर का लेखक जाता है और बात करता है उनके माता पिता से, क्या अपने बच्चे को आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्यों बेच लिए? जैसे ही ये बात सुनता है कि उनकी आंख में आंसू भर जाता है कि अब लज्जत महसूस नहीं होगा, कोई जाके कहे आप इतना छोटा सा बच्चा को कैसे बेच दिए, आपको ये अधिकार नहीं मिलता है। तो उनको यही सोच के क्या हुआ, वो घबराने लगी, और इतना घबरा गया कि बताया नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे संकलित ने कहा कि क्या खेमा को मेरे साथ जाने दीजिएगा आप लोग, तो उन्होंने कहा कि हम खेमा को कैसे जाने देंगे, मैंने खेमा को बेच दिया कसारा से, तो उसका कम से कम पैसा सा देगा, उसके बाद में आप ले जाओगे। लेकिन इन्होंने संकलित कहा कि मैं पैसा चुका दूंगा। ये क्या करता है, जैसे ही सुनता है, ये जो संकलित जो होता है कसारा के पास जाता है, और हिसाब किताब के बाद जो पैसा बचता है ये कसारा को लौटा देता है। और ये खेमा जो होता है 8-9 साल का बच्चा को क्या करता है, संकलित अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाने के बाद एक कहानी तो तब घटती है जब जाता है, अच्छा खाना खाता है, बहुत इनको लगता है कि अब बताओ कि एक नर्क से, जिंदगी से उठा के किसी को स्वर्ग में ले जाना कितना महसूस होगा।
एकदम खाना पीना खाता है और इनको स्कूल में एडमिशन दिलाता है। और क्या होता है कि जैसे ही मतलब रात होती है, संकलित सोता है, संकलित अपना अनुभव शेयर किया, जैसे वो सोता है तो ये जो खेमा होता है उनके पैर दबाने के लिए चला जाता है। संकलित को महसूस होता है कि कोई 8-9 वर्ष का बच्चा है जो मेरा पाँव दबा रहा है। जैसे संकलित उठता है, एकदम संकलित देख के खामोश हो जाता है, चौंक जाता है कि ऐसे कैसे तुम खेमा, ये क्या कर रहे हो। खेमा बताता है कि जब मैं कसारा के होटल में काम कर रहा था तो इसी तरह के मैं 2-2 घंटा 4-4 घंटा कसारा के पैर दबाया करता था। अब बताओ कि ये शोषण नहीं तो क्या है। ये छोटा सा बच्चा जिनके हाथ से फूल ना टूटे, जिनके हाथ से फूल का कली ना टूटे, वो बच्चा किसी के पैर दबा रहा है, किसी का हाथ दबा रहा है। उसी समझो कि मेरे देश में आप बता रहे हो कि मेरा देश पूरा ठीक है, मेरा देश पूरा ठीक है, मेरा देश का इको पूरा ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक है। कैसे ठीक है? आज भी हमारे देश में संकलित का कहने का मतलब ये कहानी संकलित एक बच्चा को नहीं दर्शाए, कहना चाहता था संकलित की खेमा जैसे भारत में कई बच्चा है, खेमा जैसे, खेमा के परिवार जैसे भारत में कई परिवार है जिनके घर में एक वक्त के चूल्हा नहीं जलता, एक वक्त के चूल्हा नहीं जलता, जिसके कारण अपने बच्चे को बेचना स्टार्ट कर देता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस बातों पे सरकार का ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, ये शिक्षा हायर शिक्षा कर दे। हायर शिक्षा कहने का मतलब क्या? ये 6 से 14 6 से 8 तक यानी छठा से लेकर 8वां तक फ्री शिक्षा है। 9th 10th भी कर दे, 9th 10th भी कर दे, 11th 12th भी कर दे, ग्रेजुएशन भी कर दे। तो इससे क्या होगा? कम से कम देखो, ये जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी दबका फैमिली के अगर उसका अधिकार दिला सकता है तो मात्र एक शिक्षा ही दिला सकता है। शिक्षा के अलावा उसको कोई दिला ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सरकार को इस बातों को ध्यान देना चाहिए। और सरकार बच्चे पे जो हो रही है शोषण, बच्चे जो फैक्ट्री में काम कर रही है, हालांकि एक अनुच्छेद बना है, अनुच्छेद 23 और जो 24 है, अनुच्छेद 23 और 24 है, बच्चों जो 18 साल से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, उसको कोई काम नहीं करा सकता। सरकार ने ऐसा अनुच्छेद रखा है, ऐसा संविधान में लिखा है, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करता। आज भी 12 साल का, 10 साल का, 11 साल का लड़का आपको मिलेगा होटल में। होटल का मालिक उसको इसीलिए रखता है क्योंकि उससे काम ज़्यादा करवा ले और उसका वेतन कम हो, उसको काम ज़्यादा करवा ले, उसको वेतन कम हो। अपने फायदा के लिए बच्चे का ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप बच्चों पे ध्यान दें, अपने देश की शिक्षा पे ध्यान दें, उसको शिक्षा बनाएं। तो चलिए हम बारी बारी क्वेश्चन करते हैं कि पार्ट से क्वेश्चन क्या है, पार्ट से क्वेश्चन क्या है। अगला है कि क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि खेमा कसारा को होटल पर क्यों काम करते थे। आपको कैसे बताना है कि खेमा कसारा को होटल पर इसीलिए काम करते थे। खेमा जो था अपने माता पिता का चौथा पुत्र था, जिसके कारण उसके माता पिता ने गरीबी तंगी के कारण अपने बच्चे को क्या किया? बेच दिया। बेच देने के कारण क्या हुआ कि कसारा का अधीन हो गया, जिसके कारण उसको होटल में काम करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। देखो, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने बेरुखी इसीलिए दिखाई। सबसे पहले तो आपको बताना है कि खेमा चप्पल क्यों मांगा। खेमा ने चप्पल इसीलिए मांगा क्योंकि वो चिलचिलाती धूप, वो मासूम सा पाँव बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण उसका पाँव जलता था। उन्होंने पाँव बचाने के लिए जब कहता है कि काका, कसारा को कहता है कि काका एक चप्पल हमको दिला दो, मेरा पाँव बहुत जलता है। कसारा ने गुस्सा से कहता है कि तुम्हारे माता पिता के पास उतना क्षमता नहीं था, औकात नहीं था, आर्थिक स्थिति नहीं था जिसके कारण तुमको पाल सके, इसलिए तुम्हें बेच दिया है। और तुम बेच दिया है तो गुलाम जैसे रहो, आइंदा ऐसा मांगा तो यही चप्पल तुम्हारे सर पे दे दूंगा, बड़ा आया है चप्पल पहनने वाला, ये कह के फटकार देता। और मासूम सा बच्चा करता तो करता क्या, एकदम सुन के खामोश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने पैरों पे पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। आपको पता है खेमा को तसल्ली इसलिए मिलती थी क्योंकि वो गर्मी, वो मासूम सा पैर, वो गर्मी में चलना, चाय पहुंचाना लाना, हॉस्पिटल जाना, वहां से चाय लाना, उसका पाँव जलता था, इसलिए वो गिलास धोने से पहले अपने पाँव पे पानी जला देती थी। क्यों? क्योंकि वो जो जलन होता था उसको थोड़ा महसूस कम हो, जलन जो हो उसका कम हो, इसलिए उन्होंने अपने पैर पे बार बार पानी गिरा लेता था, जिसके कारण उसको जो चिलचिलाती धूप है, सड़क कितना पका हुआ रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण उसका पाँव कम जले, मतलब ठंडक महसूस हो। अगला क्वेश्चन है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा खेमा को अपने साथ लेकर पढ़ाना चाहते हैं तब आंखों क्यों भर आए। अपने विचार दीजिए, स्पष्ट है, अपना विचार लिखना है। आपने कहानी सुना, अपना विचार लिखना है कि बताओ अगर किसी का माता पिता कहीं बच्चे को बेच लिया है, कोई दूसरा आदमी आके कहे मैं आपको बच्चा को पढ़ाना चाहता हूँ,
जब उसकी माता पिता कहा कि मैंने कसारा से उसका मूल्य ले लिया है, उन्होंने कहा मैं ये मूल्य चुकाऊंगा लेकिन बच्चा को ले जाऊंगा, तो शर्मिंदा तो होगी, शर्मिंदा तो होगी। इसी कारण उनके आंख भर आई और उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान इस युग में आता कहाँ से है, ऐसे भगवान आजकल किसी को कोई मदद करने वाला नहीं रहता है, तो आता क्यों? यही सोच के उन्होंने क्या किया, उसकी आंख भर आई और लास्ट में क्या किया, उनको जाने दिया, खेमा को लेखक संकलित के साथ जाने दिया। तो बताइए सबसे बड़ी बात है, ये कहानी से आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए। हिंदी की जितनी भी कहानी या कोई भी कहानी है, कहानी से आदमी को सीखना चाहिए। बताइए आपने क्या सीखा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें कि आप आज भी आप लोगों को पता है कि खेमा जैसे कई बच्चे हमारे भारत में भूख के कारण, शिक्षा के कारण विलकती मिलेगी, तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप नेक्स्ट चैप्टर लिख दोगे ताकि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। और इसी तरह का 3 नाम आएगा, हर चीज़ में 1 2 3 नाम आएगा, और प्रत्येक कहानी को सुथरा साफ कर देंगे। ऐसे करेंगे ना कहानी को खात्मा कि उनको नानी जन्म तक याद रह जाएगा, उसका नानी ना मर जाए कि दोबारा मतलब वो भुला दे आपको। मैं कहता हूँ क्लास में आप भूल के आओ, कोई कहता होगा आपको कि तुम याद करके आओ, जैसे ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाते होंगे तो आपको कहा जाता है कि आप याद करके आओ, मैं कहता हूँ आप भूल के आओ, फिर से मैं याद कराऊंगा, जितना बार आपको भूलना है भूल के दिखाइए आप। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ये चैप्टर था खेमा, और खेमा जैसे कई बच्चे का चर्चा था, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो, कहानी समझने में कठिन हो, कोई लिखने में कठिन हो, उसको आसान लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।